हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक महादेव का बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। वो गांव के पूरा पश्चिम साइड में मंदिर था। सभी लोग वहां के पूजा करने जाते थे। उस गांव के सभी लोग पूजा करने जाते थे और पूजा करते थे, पूजा करके घर आते थे। लेकिन उस मंदिर का जो पुजारी थे वो अंधा और अंधी थे। वो मंदिर में जो पूजा करते थे, प्रतिदिन पुजारी बन के जो रहे थे, वो पति पत्नी दोनों अंधा और अंधी थे। अंधा अंधी थे और मंदिर का सारी लोग पूजा करके आ जाते थे और जो भी मंदिर में रहता था अचड़ा कचड़ा सब लगाकर आ जाते थे। लेकिन वो अंधा और अंधी प्रतिदिन अपने हाथों से टोकर, पैरों से पता करके और पूरा मंदिर को फ्रेश करते थे, मंदिर को धोते थे और मंदिर को साफ सफाई करके, और जितना चढ़ावा जो चढ़ता था, बेलपत्र, फूल और फल सब जो भी चढ़ाते थे वहाँ रह जाता था, सबको इकट्ठा करके और वो अंधा अंधी साफ कर देते थे। साफ करके उसको बाद वो पूजा करके और सबसे पीछे घर आते थे। प्रतिदिन उनका वही काम था, वो अंधा अंधी का। लेकिन वो अंधा अंधी निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। जब संतान नहीं था तो सारा लोग मजाक उड़ाते थे उन बेचारी पे, उस शिष्या बहन पे, गुरु भाई पे, कि मजाक उड़ाते थे कि एक तो आंखों का अंधा है, दूसरे में उसका संतान भी नहीं है, तीसरा में कहता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, मंदिर का पुजारी हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान को जाप करते हैं। हम तो पूजा, जो नहीं पूजा करते थे वो अपमान करते थे, कहते थे कि हम तो पूजा नहीं करते हैं, देखो मेरा 5 पुत्र है, देखो मेरा इतना संपत्ति है, मेरा आंखों का रोशनी कितना सुंदर है। कोई बात नहीं, जो मंदिर जाता है वो जाए, हम तो मंदिर नहीं जा सकते हैं। इन पे बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। आधा समय इनका बीत चुका था, अंधा अंधी का, आधा समय बाकी था, संतान होने का उम्र नहीं था। एक दिन का बात है कि माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों घूमने आए थे। घूमने आए थे तो माता पार्वती इधर उधर घूम रहे थे। लोग कहते हैं माँ माँ होती है, माँ का ममता अटूट होता है, चाहे कोई भी माँ हो, चाहे तो देवी माँ हो, चाहे तो बच्चे की माँ हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ का ममता बहुत निर्बल और अटूट होता है। माँ का ममता जो होता है गंगा के सागर से भी बड़ा माँ का ममता होता है। तो माता पार्वती घूम रहे थे और अंधा और अंधी दोनों पूजा करने को लिए आ रहे थे। माता पार्वती और शंकर भगवान तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे और घूम रहे थे। वो अंधा अंधी दोनों पूजा करने को लिए आ रहे थे तो थर थर काँप रहे थे, ठंडा का मौसम था, थर थर काँप रहे थे दोनों। और बिल्कुल एक साड़ी पहने हुए थे और उसके जो पति थे वो एक धोती पहने हुए थे और उनके पास और कोई वस्त्र नहीं था, और हाथ में पूजे का थाल लिए हुए थे और जल भी लिए हुए थे। टोटो कर किसी तरह से दोनों आ रहे थे। दोनों तो अंधा अंधी थे, एक का भी नेत्र रहता तो उन्हें सहारा रहता। महादेव से बोले माता पार्वती, महादेव जी आप कहते हैं कि पूरे संसार को हम देखते हैं और पूरे संसार को परवरिश करते हैं, तो ये अंधा अंधी जो है ये निसंतान है, इसका कोई संतान भी नहीं है,
और ये प्रतिदिन आपका पूजा करता है, भला ये कैसे आपका पूजा कर सकता है बताइए तो। और आया है पूरा मंदिर को साफ सफाई कर रहा है, इसके लिए आपका नजर नहीं है? इसका तो कोई संतान भी नहीं है, इसका सहारा भी नहीं है। शंकर भगवान बोले, देवी इसको चिंता मत कीजिए, ये अंधा है तो क्या, फिर भी आंखों वाले से ज्यादा है, इनका कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होता है, तो इसके ऊपर ही भगवान है। पार्वती बोले, महादेव आप भी तो भगवान है? तो बोले, हाँ पार्वती हम भगवान हैं। पार्वती बोले कि इसके सहारा के लिए कुछ आपको देना होगा। शंकर भगवान बोले, क्या देंगे हम? बोले कि ठीक है, आप नहीं देंगे तो हम देंगे। माता पार्वती एक कन्या उस मंदिर में भेज दिए। भगवान वो महादेव से बोले कि इसके मदद के लिए हम एक कन्या देते हैं। अपने शक्ति से एक कन्या बनाए और कन्या अंधा आंधी के पास भेज दिए। अंधा आंधी के पास जब भेज दिए कन्या को, तो कन्या जाकर और कह रही है, माँ तूने मंदिर का पूजा कर रही हो, हम यहाँ से जो आप साफ किए वो फेंक दें? वो अंधी जो बेचारी है वो कहती है, बेटी तू कौन हो जो मेरी मदद के लिए आई हो? वो बच्ची कहती है, माँ तूने नहीं पहचानी, हम तुम्हारे पुत्री हैं। बेटी मेरा तो कोई संतान नहीं है। बोले, माँ आपने जिसको पूजा करते हैं उन्होंने ही मुझे भेजा है आपके मदद के लिए। हम आज से आपको भोजन बना कर देंगे, आपको सारी काम कर देंगे, मंदिर भी लाएंगे। वो स्वीकार लिए अंधा आंधी स्वीकार ली उस पुत्री को, कन्या को, और पूजा पाठ किए, अपना घर ले गए। अपना घर ले गए तो सारी लोग कहने लगे कि अरे वो अंधा आंधी के पास एक कन्या है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगती है देखने में, पता नहीं किसका बेटी है, किसका घर का है, वो लगता है भुला गई है, इसलिए अंधा आंधी के पास वो रह रही है। उससे पूछा गया कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वो लड़की बताई कि देखिए मेरा घर जहाँ आप हैं वहीं है, और इस अंधी को बच्चे हैं हम। ये अंधी माँ जो थी वो मुझे जन्म दी थी, और उसके बाद किसी को पोसने को लिए दे दी थी, क्योंकि ये अंधी थी इसीलिए हम दूसरे का घर पोसा रहे थे, पल रहे थे, और जब बड़ा हो गए तो माँ मुझे बुला ली, हम इसके पास आ गए इसके मदद के लिए। बोले ठीक है, अच्छी बात है। वो अंधा आंधी के सहारा करने लगे। सहारा करते 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 जो अंधी थी, अंधी का बेटी थी, वो बहुत सी डिजाइनर कुछ भी बनाने लगी। डिजाइनर बनाने लगी तो सितारा से भगवान का मूर्ति बनाई, शंकर भगवान का मूर्ति बनाई, माता पार्वती का मूर्ति बनाई, और बाजार में बेचने गई। बाजार में जब बेचने गई, अपने परवरिश के लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा, वो बेचने गई तो राजा का नज़र पड़ा। तो राजा कहने लगे, अरे ये तो सितारा से बनाया हुआ है जी, इतना सुंदर है, और ये अंधा लेकर आया है, इसको बनाने वाला कौन है? अंधा से पूछा, ये सितारा, ये जो तू मूर्ति बेचने आया है वो कितने का है और कौन बनाया है? बोले कि देखिए ये हमको बेटी बनाई है। ये राजा को आंख लग गया उसको बेटी पे कि अरे बना, ये चित्र बनाया है, इतना सुंदर है, और उस कन्या कितना सुंदर होगी। वो कन्या के पास चला गया अंधा आंधी के घर। राजा अंधा आंधी के घर चला गया और जाके कहने लगा कि इस कन्या को मेरे हाथे सौंप दो। ये अंधा आंधी जो थे वो बोले, नहीं हम अपने कन्या को तुम्हारे पास नहीं दे सकते हैं। राजा जबरदस्ती लेकर चला गया। राजा जबरदस्ती लेकर चला गया और बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की बोली, आप इतने उम्र का हैं, आपको पुत्री समान भी हम नहीं हैं, आपको बेटे का बाल बच्चा जैसा हम हैं, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हैं? राजा बोला, नहीं हम तुमसे शादी करेंगे। बोले कि देखिए हम अंधा आंधी का बेटा है, बेटी हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, मेरी माँ को देखभाल कौन करेगा,
हम अपने माँ और पिताजी को पोषण पालन करते हैं, तो हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। ये क्या किए राजा साहब कि जबरदस्ती उसे शादी करने से मजबूर करने लगे। वो लड़की बोली, चाहे जान भी मुझे मेरा ले लीजिए, लेकिन आपसे हम शादी नहीं कर सकते हैं। राजा बोले, तूने तो चित्र इतना बड़ा इतना सुंदर बनाई हो, एक सुगा मुझे बना दो और धागे से कढ़ाई करके बना दो। यदि 3 दिन के अंदर तू बना देगी तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और नहीं बनाएगी तो नहीं छोड़ेंगे। ये लड़की को धागे दे दिया और कपड़ा दे दिया। लड़की धागे से खूब सुंदर सुगा बनाई और जल्दी जल्दी कढ़ाई करने में इसको हाथ में सुई चुभ गया। जब हाथ में सुई चुभ गया तो जो चित्र बनाई थी सुगा का, तो उस सुगा पे एक बूंद इसका रक्त गिर गया और उसका चोंच पर पड़ गया, जो चोंच था। जब चोंच पर पड़ गया तो सुंदर सुगा उड़ गया, सुंदर सुगा बन के उड़ने लगा। ये लड़की कहती है, अरे मेरा खून जब गिर गया इसको शरीर पे, तो ये बनाया हुआ कढ़ाई किया हुआ इस तो जीवन हो गया। राजा के यहाँ भेजा दी कहावत कि राजा साहब सुगा बना दिए हैं, आप आकर देख लीजिए। राजा आया तो देखा तो कह रहा है कि अरे ये तो उड़ने वाला सुगा है, तो मेरे घर में बहुत पहले से था। लड़की गुस्सा हो गई। सुगा पूरा गुस्सा होकर, आग बबूला होकर, और भगवान से प्रार्थना की कि महादेव जी, आपने तो भेजे थे अंधा अंधी की रक्षा के लिए, लेकिन राजा तो ये गलत कर रहा है, इस राजा को सजा होना चाहिए। जबरदस्ती ये शादी करने को लिए कह रहा है। राजा भगवान बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अनर्थ करने दो, एक गलती सबको ही माफ करते हैं, इसलिए एक गलतियां हम राजा को माफ कर रहे हैं, दूसरा गलती करेगा तो इसके सजा मिल जाएगा। ये जो सुगा था वो सुगा राजा के चोंच से आंखों पे मार दिया, अपनी चोंच से, तिरछी चोंच से आंखों पे जब मार दिया तो राजा बोला, अरे तूने मेरे घर के खाए हुए दाने और मुझे मार रहे हो? बोला सुगा, नहीं राजा, ये सजा दे रहे हैं, मेरा जो बहन है उसको छोड़ दो। जो सुगा बनाने बोला तो सुगा मेरी दीदी बना दी है, अब तुम मुझे रख लो और मेरा दीदी का छोड़ दो, अपना घर जाएगी। ये बोला, नहीं, हम इससे शादी करेंगे, किसी कीमत पर भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। राजा बोला कि देखो, हम एक धागे देते हैं और धागा से 2 दिन के अंदर तू शेर बना के बता दो, उसको बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। लड़की क्या की कि पूरी रात मेहनत की और कढ़ाई की धागे से, और धागे से कढ़ाई करके और शेर बना दी पूरे रात में। 2 दिन का वक्त नहीं, दिन और रात में बना दी। ये लड़की रो रही थी अपने माता पिता के याद करके। जब माता पिता को याद करके रो रही थी तो इसका जो आंसू गिरा तो आंसू शेर के ऊपर गिर गया, जो चित्र बनाई थी धागे से कढ़ाई करके उसके ऊपर गिर गया। शेर पूरा उसका घर में गरजने लगा। जब गरजने लगा तो राजा आया, राजा को कहावत गया कि राजा साहब शेर बनकर तैयार हो गया है, शेर बना दिए उस लड़की ने, जाइए बुला रही है। लड़की के पास राजा आया, बोला कि राजा साहब हम शेर बना दिए हैं। जब तक शेर चुपचाप था। राजा बोला, शेर बनाने से क्या तुम्हें छुट्टी दे देंगे? हम तुमसे जबरदस्ती शादी करेंगे। राजा ने पूरा मड़वा गड़वाया, पूरा शादी का व्यवहार विधि रचवाया और कन्या को जबरदस्ती चौके पर बिठा लिया। उसी समय शेर गरजता हुआ गया और गरजता जाकर राजा को मुंह और नाक नोच लिया, पूरा दबोच के खा गया। और दबोच के जब खा गया मुंह नाक, तो राजा साहब चिल्लाने लगा। चिल्लाते उसका दम घुटने लगा। सारी लोग उनका राजा को मजाक उड़ाने लगे कि राजा तो नकटे हो गए हैं, मुंह और नाक दोनों शेर खा गया। लड़की पर अत्याचार कर रहे थे, इस कारण राजा का नाक मुंह खा गया। और कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद राजा इस दुनिया से चल बसे। राजा मर गए। जब राजा मर गए तो ये लड़की के साथ शेर, सुगा और लड़की तीनों अंधा अंधी के पास आ गए। जब अंधा अंधी के पास आ गए
तो अंधा अंधी के दरवाजे पर शेर गरजता था, लड़की की रक्षा करता था। सूगा जो था वो लड़की के पास बैठता था। जो लड़की काम करती थी ये कन्या, वही काम सूगा भी करके और लड़की को मदद करती थी। लड़की को मदद करती थी। ये मंदिर गई, ये मंदिर भी जाती थी। मंदिर जाती थी और भगवान से बोली, महादेव जी सब कुछ तो दिए हैं, लेकिन इस अंधा अंधी को यदि कुछ दिन के लिए भी नेत्र दे देते तो सारा सुख ये देख लेते। महादेव प्रकट हो गए अंधा अंधी के सामने और बोले कि तूने बहुत सालों मेरा पूजा की, तपस्या की, वर मांगो हम तुम्हें वरदान देंगे, क्या मांगना चाहती हो? ये बोली अंधा अंधी, महादेव जी जब नेत्र ही नहीं है तो आप प्रकट हो गए तो क्या हम आपको देख रहे हैं? सबसे पहले मेरा नेत्र दीजिए। महादेव जी नेत्र दिए। ये अंधा अंधी बोले कि जिस कन्या को आपने मेरे पास भेजे हैं उस कन्या को सुंदर घर भर मिलनी चाहिए और सुखी जीवन बीतना चाहिए और मेरा स्वर्ग को प्राप्ति हो। जब भी मरे तो हम कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन मेरा मृत्यु हो और पूर्णिमा के दिन मृत्यु हो और मेरा वैकुंठ का वास हो और दोनों पति पत्नी का एक ही दिन मृत्यु हो। सबसे पहले मेरा मृत्यु हो, उसके बाद मेरे पति का मृत्यु हो। ऐसा भगवान इनमस्तु बोल दिए। इनमस्तु बोल दिए और बोलकर और भगवान वहां से छपित हो गए। समय आने पर गुरु भाई तुरंत उस अंधा अंधी का नेत्र हो गया, दिखने लगा। पूरा सारी चीज गांव का चकित हो गए कि अंधा अंधी को मजाक उड़ाते थे कि संतान नहीं है, नेत्र नहीं है। देखिए अंधा अंधी का दोनों का संतान हो गया, भी संतान भी भगवान दे दिए और नेत्र भी हो गया। वो तो सारी चीज देखते हैं और भगवान को विनती करना, भगवान को जाप करना, अंधा अंधी नहीं छोड़े। जो कि वो जन्म लिए थे तो अंधा थे, दोनों अंधा को साथ अंधी को शादी हुआ था, दोनों जन्म से ही अंधा अंधी थे और भगवान का भक्त बन गए थे। और जब दोनों का मृत्यु हुआ तो पहले पत्नी का, उसके बाद पति का, दोनों का एक ही दिन मृत्यु हुआ, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन। और जब मृत्यु हुआ तो स्वर्ग को प्राप्ति मिला और वैकुंठ वास कर गए। दोनों सुखी जीवन बिता लिए, कोई तरह का उनका कोई कष्ट शरीर में नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहन जो सच्चे मन से भगवान को मन में रखते हैं, भगवान पे अटूट विश्वास रखते हैं, उनको सारी खुशियां भगवान लौटा देते हैं और देते हैं। ये नहीं कि भगवान उसे दुख में ही लौटाते हैं, नहीं, दुखिया को भी सुखी बनाते हैं भगवान। हर हर महादेव, घर घर महादेव।